बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है जो कि शलजम गोश्त की रेसिपी। चिकन जो है ना वो मैं डाल के बनाऊँगी शलजम को। उसके लिए सबसे पहले मैंने शलजम को जो है ना वो कट कर लिया था। उनको ये जो पर्पल वाले शलजम होते हैं मैंने वो ले लिए थे। आप जो है ना वो येलो वाले भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो मैंने पानी डालकर इनको जो है ना वो रख दिया बॉयल होने के लिए। जब तक ये बॉयल होंगे अच्छे तरीके से गल जाएँगे, तो दूसरी तरफ जो है ना वो हम इसकी मसाला जो है ना रेडी कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने इसको बनाना है वो मैं आपको फुल तरीका यहाँ पे फाइनल बताऊँगी। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। मेरे चैनल पे आने वाले न्यू सब्सक्राइबर जो लोग जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने घी डाला है, ऑयल जो चीज़ आपने डालनी है उसके अंदर मैंने प्याज डाल के रख दिया है इसको सॉफ्ट होने के लिए। यहाँ पे दूसरी तरफ जो है ना वो हमारे शलजम भी बॉयल हो चुके थे, तो उनको कर रही हूँ मैं मैश। तो इस तरह से आपने मैशर की मदद से इनको थोड़ा-सा मैश कर लेना है, ताकि जो है ना वो ये जो है वो हमारे चिकन के साथ अच्छी तरीके से एडजस्ट हो सकें। इसको इस तरह से जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मैं मैश कर लूँगी। दूसरी तरफ जो है ना हमारा प्याज सॉफ्ट हो रहा है, तो जितनी देर में हमारा प्याज सॉफ्ट हो रहा है साथ में हम लोग चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं थोड़ी-सी। चिकन जो है ना वो मेरे पास था फ्रोज़न, तो मैंने इसको निकाला है थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी भी जो है ना वो ये बोटियाँ एक-दूसरे के साथ अभी भी चिमटी हुई हैं। तो इनको थोड़ा-सा सेपरेट कर लेंगे हाथों की मदद से, ताकि इसके अंदर मसाले जो है ना वो अच्छे तरीके से लग सकें। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हुए हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना है और वीडियो को आगे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो इसके अंदर मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून नमक। इसमें आपने बहुत कम स्पाइसेस का यूज़ करना है, क्योंकि हमने जो है ना वो इसकी ग्रेवी में भी डालने हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, हाफ़ टेबल स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड की है, और इसके अंदर मैं डालूँगी जो है ना वो दही। दही जो है ना वो मेरे पास होममेड है, इतना ज़्यादा खट्टा नहीं है, तो मैंने 2 टेबल स्पून भर के जो है ना वो दही के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और साथ में जो है ना वो आपने इसके अंदर एक पीस जो है ना वो लेमन का स्क्वीज़ कर देना है। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इसका लेमन का इसमें से, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो हमारी रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ना वो मैरिनेट करने से चिकन को जो है ना वो मैरिनेट करके हम लोग 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप फ़ौरन उसी टाइम भी इसको बनाना चाहें तो आप उसी टाइम में इनको बना सकते हैं। और इसको मैरिनेट करने का फ़ायदा ये है कि इस तरह से चिकन जो है ना वो थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है, और जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये टूटता नहीं है और घुलता भी नहीं है। क्योंकि जब अगर चिकन को ज़्यादा पकाया जाए किसी सब्ज़ी के साथ, तो वो उसको जो है ना वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी बोन और जो है वो उसका जो है वो मटीरियल जो होता है वो अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना इस तरीके से जब हम चिकन बनाएँगे तो बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, जिनमें पिसा हुआ जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है और बारीक कट किए हुए टमाटर हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने एक ही बार में इसके अंदर ऐड कर दी, और इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से अब भून लेना है। मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भुना करें। उतनी देर जो है ना वो मैंने चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। तो जैसे ही हमारा जो है ना ये ग्रेवी मसाला रेडी होगा तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। साथ में मैंने जो है ना वो हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है, क्योंकि हमने नमक चिकन की मैरिनेशन में भी डाला है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो कंबाइन हो जाएँगी, तो हमने नमक मिर्च का जो है ना वो हिसाब से ही रखना है, अदरवाइज़ ये ज़्यादा चीज़ें हो जाएँगी या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगी। साथ में मैंने इसमें डाला है सुरख मिर्चों का पेस्ट डाला है, और हल्दी पाउडर डाल दिया है। थोड़ा-सा चिकन मैंने मैरिनेट जो किया था उसमें से मैंने थोड़ा-सा चिकन रख लिया है, और बाकी जो था ये तकरीबन हाफ़ केजी चिकन था जिसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो बाकी जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, जो मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसको हमने जो है ना वो इसका ऑयल सेपरेट होने तक इसको पकाना है। तो ये देखिए जनाब, चिकन का ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, ऑयल इसने साइडों से अपना रिलीज़ कर दिया है। तो अब हमने ये जो मैश करके अपने रखे हुए थे शलजम, ये हमने इसके अंदर डाल देने हैं, और इसको जो है ना वो हमने कवर करके थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए पकाना है, ताकि शलजम और चिकन का जो एक्स्ट्रा पानी होगा इसमें वो ड्राई हो जाए और अच्छी तरह से शलजम हमारे भुन भुन जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने शलजम डालने के बाद इनको बहुत अच्छे तरीके से किया है मिक्स, कवर करके पकाएंगे। तो ये देखिए जनाब, हमारे जो है ना वो रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, हमारा सैलन बिल्कुल रेडी हो चुका है, हर चीज़ जो है ना वो परफेक्ट है। तो यहाँ पे एंड पे मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर जो है ना वो मैंने डाल दिया साबुत सॉरी पिसा हुआ, कुटा हुआ, भुना हुआ गरम मसाला ऐड किया है। तो चलिए जनाब, मैंने इसको कर लिया डिश आउट। इसको थोड़ा-सा गार्निश करते हैं हम लोग हरा धनिया के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।